ये डर नहीं चलेगा, ये आतंक नहीं चलेगा जीवेश जी। जरूरत पड़ेगी तो इसी गांव में मैं बैठ जाऊंगा, और आपको बहुत ताकत और औकात है ना, तो आके लड़ लीजिएगा पप्पू यादव से। और एक जीवेश मिश्रा के कहने पर हमने वोट यदि 50 बार गिराया तो इसके लिए प्रिजाइडिंग अफसर पर केस होना चाहिए, इसके लिए सुरक्षा पर केस होना चाहिए। यह केस सबसे पहले ये जिम्मेदारी किसकी थी? प्रिजाइडिंग अफसर की, सुरक्षा की। चलिए वो बात हो गई। हम बूथ में पकड़ाए दोबारा या रोड पे? हम रोड पे थे और रोड पे कहा गया कि आप फर्जी वोटिंग डाल रहे हैं। हम फर्जी मतदान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या मौके पर जब हम गिरफ्तार होते दोबारा तो हमारी गिरफ्तारी आप करते। मेरी बच्ची की गिरफ्तारी आपने जबरदस्ती कर ली। जीवेश मिश्रा के आतंक के बाद सारे कुकर्म करते हैं आप लोग। जनरल डायर जैसा व्यवहार करने वाला जीवेश मिश्रा जी, इतना नफरत है आपको कमजोरों से, गरीबों से, दलितों से, अल्पसंख्यकों से। काहे क्या कर? ये जुल्म है और आप पर चुनावी प्रक्रिया में बाधा डालने का केस होना चाहिए। यहाँ कोई उग्रवादी नहीं था, आतंकवादी नहीं था, कोई क्रिमिनल नहीं था। वह परिवार के लोग थे, और यदि भूल हो भी गई होती, एक तो भूल नहीं हुई, गुस्से में मुर्दाबाद किया गया। यदि कोई भूल हो गई होती तो उसे आतंकियों का व्यवहार करने का राइट ये सीआरपीसी और कानून में नहीं। आज जाना था बनारस, लगातार पटना साहिब के कैंपेनिंग के बाद उत्तर प्रदेश मुझे आज जाना था। बच्चा लोग, तू लोग उतर तो जाओ। रायबरेली, अमेठी, और फिर झारखंड के बाद 7वें चरण का चुनाव। बस मुझे वही डर लगा हुआ है जो एनडीए गठबंधन इस देश के जनता से हार चुकी हो, जनता का आक्रोश झेल चुकी हो। जनता एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ रही हो, युवा चुनाव लड़ रहे हो। देश में कोई ऐसा माहौल नहीं है। पहली बार 19 और 14 में मोदी नहीं तो कौन, आज इस बार वो बात नहीं है। जब आप राहुल गांधी जी को पहले आप बहुत सरल तरीके से पप्पू बना देते थे, आज पूरा देश और पूरी दुनिया उसको गंभीरता से सुन रही है। जनता का स्वाभाविक वो पीएम बन चुका है। – 2019 में यूथ मोदी मोदी करने लगे थे, और इवन यादवों के भी यूथ में 30% मोदी मोदी करने लगे थे। इस बार पूरे देश का दलित उसके खिलाफ, दलित का यूथ उसके खिलाफ। हालात जब बुरे हों, गाली गलौज से लेकर के
जैसे आज कहा गया, यदि मैं आपको अनाज देता हूं और हमको वोट नहीं देते हैं तो इसके पाप के भागीदार होंगे आपको। यदि पुण्य कमाना चाहते हैं तो आप 5 किलो अनाज पर मुझे वोट दे दीजिए। कल मुजरा किया गया, गाली गलौज की गई, जेल जाने की धमकी दी गई। चार दिन पहले 15% आरक्षण पर बात किया गया और अब आतंक, डर। मैं मधुबनी लोकसभा और दरभंगा जिला के जाले थाने के अंदर गांव है देवरा बंधौली। चुनाव के दिन हमारी बेटी, हमारे बच्चे वोट गिराने गए। वोट की प्रक्रिया चल रही थी। बीएसएफ और वहाँ के पदाधिकारी महिलाओं की बुर्का निकाल करके, उठा के, देख करके भीतर जाने का परमिशन देते थे, जबकि प्रावधान ये नहीं है। आप फिंगर में जब लगा दिए तो आप उसको देख सकते हैं। चलिए, आपने वो भी कर लिया। वोट गिराने के बाद हमारी 3 बच्ची इस गांव की हमारी 3 बच्ची और 1 बच्चे सड़क पर आ गए। यहाँ के विधायक जीवेश मिश्रा जी, जिन्हें न तो संविधान का ज्ञान है, न कानून का, और न ही उन्हें भारतीय संस्कृति का, न ही पारिवारिक और सामाजिक परिवेश का। मुझे यह समझ में नहीं आया कि चुनाव के दिन इस क्षेत्र के विधायक जीवेश मिश्रा को कौन सा परमिशन था बूथ पे जाने का। मैं यह बात छपरा में भी कहा था जब हम मर्डर में आज से 4 दिन पहले गए। रोहनी पर 307 का मुकदमा हुआ, गाली गलौज भी रोहनी को दी गई, भोंसरी कह के, पर्टिकुलर इंडिविजुअल गाली गलौज और भी दिया गया जो मैं नहीं बोल सकता हूँ। मारपीट किए गए। एक कैंडिडेट को बूथ के प्रिजाइडिंग अफसर तक जाने और उससे बात करने का राइट है, लेकिन पार्टी के विधायकों को प्रिजाइडिंग अफसर और उस बूथ के भीतर जाने का राइट नहीं है। मुझे नहीं पता उस दिन गाड़ी कैसे चल रही थी, वो वोटर कहाँ के हैं मुझे नहीं जानकारी। जिस बूथ के वो वोटर होंगे उससे बाहर शाम के 5 बजे तक आप रास्ते के द्वारा प्लेन पकड़ने जा सकते हैं, किसी अस्पताल के काम से बाहर जा सकते हैं, किसी भी चुनावी प्रक्रिया के दौरान आप उस बूथ पे रुक करके वोटरों के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। आपको राइट नहीं है वोटर को पूछने का कि आप यहाँ फर्जी मतदान कर रहे हैं या आप कई वोट गिरा चुके हैं। प्रशासन को केस करना चाहिए जीवेश मिश्रा पर, जो मैंने कहा था छपरा में कि जब मारपीट की गई और गाली दी गई, एज ए कैंडिडेट पर केस नहीं होके केस करना चाहिए। रूडी पर जिसने गोली चलाने की बात को स्वीकार किया, जबकि राइफल और पिस्टल का कोई जगह नहीं था, वो थाने में जमा हो सकते थे लेकिन नहीं रही। फिर वही बात यहाँ घटी। जाले में
मैं अपनी बहनों से, अपने परिवार से सुना, आपने भी देखा होगा, खुल के बातचीत मैंने की। घटना क्या घटी, और एक जीवेश मिश्रा के कहने पर हमने वोट यदि 50 बार गिराया तो इसके लिए प्रिजाइडिंग अफसर पर केस होना चाहिए, इसके लिए सुरक्षा पर केस होना चाहिए। यह केस सबसे पहले ये जिम्मेदारी किसकी थी? प्रिजाइडिंग अफसर की, सुरक्षा की। चलिए वो बात हो गई। हम बूथ में पकड़ाए दोबारा या रोड पे? हम रोड पे थे और रोड पे कहा गया कि आप फर्जी वोटिंग डाल रहे हैं। हम फर्जी मतदान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या मौके पर जब हम गिरफ्तार होते दोबारा तो हमारी गिरफ्तारी आप करते। मेरी बच्ची की गिरफ्तारी आपने जबरदस्ती कर ली। जीवेश मिश्रा के आतंक के बाद, ये जीवेश मिश्रा क्या जनरल डायर थे? क्या इस गांव में जालियांवाला बाग से बड़ा घटना चुनाव के दिन के बाद से आज तक, मुझे तो पता कल चली, हमें कांग्रेस के नौशाद जी और एक आदमी ने हमें इस बात की सूचना दी। मस्कूर जी का मैंने फेसबुक पे देखा। सूचना के बाद आज मैंने अपना सारा कार्यक्रम कैंसिल करके, मुझे लगा, जबकि मेरी तबीयत 11 बजे बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, उसके बावजूद मैं 2 बजे चला, सुई और कई चीज़ लेके। मुझे नज़रबंद कर दिया गया था छपरा में, याद होगा। मैं तब भी वो गाँव गए और उस परिवार को हमें मुआवजा देनी थी, हम दे करके, और एक डर का वातावरण मैंने ख़त्म किया। सारे प्रशासन के लोग वहाँ कोऑपरेट किए, ठीक है, नज़रबंद अलग चीज़ था, रोक लेना वो उनका कानून था, 144 लगी हुई थी। लेकिन जो इस पंचायत में हुआ, हमारी बच्ची को थाने ले जाए गए, 6 बजे तक नहीं छोड़ा गया, 8 बजे तक नहीं छोड़ा गया, जीवेश मिश्रा जी के प्रेशर पर उसको रखा गया। जब मेरी बेटी की तबीयत खराब हुई, यहाँ के कुछ बुजुर्ग और कुछ हमारी बहनें, उनकी परिजन जब जा करके उनकी तबीयत का हवाला दे करके थाने के सहमति से उनको घर लाया गया। फिर फोन आया थाने से कि आप किसी भी कीमत पर उन्हें ले आए। फिर सारे बच्चियों को लेके ले जाया गया। सादे कागज पर बच्ची और बच्चे के दस्तखत के बाद हमारी बच्ची को छोड़ दी गई। बच्ची आ गए, सब सीसीटीवी फुटेज में है, हम लोगों के पास भी है, उनके पास भी है, उनकी सीसीटीवी फुटेज में है। ना कोई बदतमीजी हुई, ना किसी प्रशासन के कानून में दखल दी गई, ना ही प्रशासन से कोई झगड़ा हुआ। एक सौहार्द वातावरण में जो परिजन की बच्ची को लेके, एक अनमैरिड बच्ची, 19 साल की बच्ची जब हमारी थाने में रहेगी तो निश्चित रूप से हमारे भीतर डर का वातावरण रहेगा। आप खुद सोच सकते हैं कि एक बच्ची, आपकी बेटी हो, किसी भी जाति धर्म वर्ग की बेटी हो, बहन हो, जो मैं समझता हूं, उस परिस्थितियों को समझिए। और हम बिना किसी झंझट के जब बच्ची को लेके आने लगे तो इन लोगों ने जाले थाना प्रभारी मुर्दाबाद का नारा लगाया बाहर आके। चलिए, आक्रोश में मुर्दाबाद लगते ही हैं।
कल पप्पू यादव गाड़ी से जा रहा हो, बकरी या कोई चीज छिपा गया तो हम बकरी के दाम से 500 ज़्यादा दे करके चाहते हैं कि मामले शांत हो जाए। चलो कोई बात नहीं, उस वक्त हम पप्पू यादव नहीं बनेंगे। यदि लोगों का गुस्सा है तो हमें उसको समझने की जरूरत है। हमेशा आप ईगो में रहिए, हमेशा एरोगेंसी में जीने की आदत डालिए, कानून से आप ऊपर हो जाइए, संविधान आपके लिए कुछ नहीं बच जाए, पैर की धूली बच जाए, कानून को अपना जागीर और बपोती समझ लीजिए। कानून यदि इसी तरह हो गया, मुझे कभी कभी तकलीफ होती है और मैं बार बार कहता हूं कि रोपिएगा बबूल तो खाइएगा खजूर। सूप बाजता बाजा चलनियों बाजे, और जो खुद दागदार हो, जो सिस्टम चलाने वाले नेता से लेके ब्लॉक से लेके थाने तक शीशे के घर में रह करके पत्थर फेंकने की जो आदत है, ये क्यों? सारे पाप के भागीदार आप लोग, कानून के विपरीत काम करते हैं आप लोग, सारे कुकर्म करते हैं आप लोग। जनरल डायर जैसा व्यवहार करने वाला जीवेश मिश्रा जी, इतना नफरत है आपको कमजोरों से, गरीबों से, दलितों से, अल्पसंख्यकों से, काहे? क्या कारण? हर आदमी को स्वतंत्र अधिकार है, विचार है अपना मत डालने का। आप स्वतंत्र मतदान से जीतिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस तरह का व्यवहार आपने गैर कानूनी किया है वह बिल्कुल गलत है, वह सही नहीं है, ये जुल्म है और आप पर चुनावी प्रक्रिया में बाधा डालने का केस होना चाहिए। और ये केस वहां नहीं करके रात में हमारे 3 बेटी सहित 24 आदमी पे नेम्ड एफआईआर किया गया और 150 आदमी को अज्ञात कर दिया गया। उस दिन के बाद से आज तक मुझे नहीं पता किस सीआरपीसी के तहत, मैं सीआरपीसी का ज्ञान थोड़ा सा रखता हूं, थोड़ा सा पढ़ा लिखा हूं, बुर्बक हूं, हमारी कोई औकात और हैसियत नहीं है, लेकिन सीआरपीसी कहता है कि आप आर्टिकल 23 के तहत, वह आर्टिकल कहता है कि आप बिना सर्च वारंट के किसी के घर नहीं जाएंगे। आपको यदि ये जानकारी है पुख्ता कि आप किसी भी घर में बम रखे हैं या कोई बड़ी घटना घटने वाली है, तो आप पंचायत के जनप्रतिनिधि के साथ, गांव के सामाजिक लोगों के साथ उस घर की तत्काल, वो भी 10 बजे रात के बाद नहीं, वैसे तो 8 बजे रात के बाद जाने की प्रक्रिया सीआरपीसी में नहीं है। ये कौन सा कानून कहता है 12 बजे, 1 बजे, 11:30 बजे रात में आप किसी के घर की किवाड़ी को तोड़ के आप प्रवेश करें और उसके बाद महिलाओं के भीतर आतंक का माहौल बनाए? ये आतंक नहीं है तो क्या है? सैया भेल कोतवाल तो अब डर काहे का? कानून आपको भगवान के तरह, संविधान कहता है जनता भगवान होती है, ईश्वर होता है, और काम उसके तरह करना। यहां कोई उग्रवादी नहीं था, आतंकवादी नहीं था, कोई क्रिमिनल नहीं था, वह परिवार के लोग थे। और यदि भूल हो भी गई होती, एक तो भूल नहीं हुई,
गुस्से में मुर्दाबाद किया गया। यदि कोई भूल हो गई होती तो उसे आतंकियों का व्यवहार करने का राइट ये सीआरपीसी और कानून में नहीं है। आप अपने ईगो के कारण कि मैं थानेदार हूं, मैं पुलिस हूं, मेरी वर्दी ही ताकत है, आपने जनता की भावनाओं को नहीं समझा और आप जुल्म कर दिए, जुल्म की सीमा पार कर दी आपने। इतना बड़ा जुल्म ये सही नहीं है। और अभी तक जनप्रतिनिधि चुप हो और मुख्यमंत्री जी सब बात की खबर रहता है और आपको इतनी बड़ी घटना घट गई इसकी खबर नहीं रहता। छपरा में आपको खबर नहीं रहता, ऊपर से प्रेशर डाल दिए जाते हैं, छपरा के एसपी को बदल दिया जाता है रूडी के कहने पे। आज बारे बा जबरदस्ती आप एसपी से करवाना चाहते हैं। चलिए, मेरा मानना है, मैं चाहता हूं 24 आदमी पर आपने केस किया होगा, धारा 253 या 153 या और भी काम काज में दखल देने का चुनावी प्रक्रिया। आप वारंट ले आइए, वारंट सर्व करा दीजिए। जिन लोगों का आप वारंट लाएंगे वो अपना बेल करा ले, या जिनका नेम्ड एफआईआर है वो अपना बेल करा लेंगे, या नहीं तो आप कानूनी प्रक्रिया के तहत आप कोर्ट जाइए, कोर्ट से आप कुर्की जब्ती लीजिए। हम एंटीसेप्टी बेल करेंगे या तो सरेंडर करेंगे। यह कौन सा कानून है रात के 12 बजे मेरी माँ और मेरी बेटियों पर जुल्म करने का? और यही जुल्म पप्पू यादव को यहां लेके आ गया। ये डर नहीं चलेगा, ये आतंक नहीं चलेगा जीवेद जी। जरूरत पड़ेगी तो इसी गांव में मैं बैठ जाऊंगा। और आपको बहुत ताकत और औकात है ना, तो आके लड़ लीजिएगा पप्पू यादव से। दुनिया में हमको भगवान उगवान का भी डर नहीं होता, इसीलिए याद रखिएगा आप, इस तरह का जुल्म बंद करवाइए। और मैं एसपी साहब, डीआईजी साहब से आग्रह करूंगा हाथ जोड़कर, आईजी साहब से, आप तो सबके हैं, डीएसपी साहब आप तो सबके हैं, आप तो न्याय कर दीजिए। आप तो कानूनी प्रक्रिया में आइए। सारे बच्चे डरे हुए हैं, कोई स्कूल नहीं जाता, घर से बेटियां नहीं निकलती। इतना बड़ा डर क्या मन पर बीतेगा उस बच्ची को? यही है लोकतंत्र? क्या इन लोगों को जीने का राइट नहीं है? बीजेपी के खिलाफ वोट डालने का राइट किसी को नहीं है? मेरा आग्रह है कि सीआरपीसी के तहत हम लोग काम करें। इस गांव में आतंक का माहौल जो है उसको जीने का अधिकार दें। हर बुजुर्गों के भीतर दहशत। और फातिमी साहब और आरजेडी के नेताओं से आग्रह करेंगे, सिर्फ वोट मत लीजिए। जब अपनों पर जुल्म हो ना, तो मरने की भी तैयारी करिए। अपनों से बड़ा कोई नहीं होता। ऐसी जिंदगी जी के क्या फायदा जब हमारे घर और परिवार के लोग ही दहशत में हो।
ऐसी जिंदगी को खत्म कर देना चाहिए। और आरजेडी के नेताओं से कहूंगा जो पटना में बैठते हैं, ना तो आप छपरा गए और ना ही आप अस्पताल में गोली लगे लोगों को देखने गए, और ना ही इतने बड़े जुल्म में आए। आपका हेलीकॉप्टर एक बार इधर भी घूर जाए तो कम से कम आम लोगों के भीतर भय का वातावरण खत्म होगा। और फातिमी साहब से आग्रह करेंगे, दरभंगा में आप यदि सोए हुए हैं तो आप इसी गांव में आके सोइएगा तो अपने लोगों को ताकत मिलेगी। यही मेरा आग्रह है आपसे। और एसपी साहब, डीजी साहब से आग्रह है, ये गांव जनरल डायर के आतंक और जालियांवाला बाग से ज्यादा आतंक का माहौल है। हमारी माँ बहनों को जीने और बच्चियों को घर से निकलने, जो डर के माहौल में कैद है उसे निकलने दें। और जीवेश मिश्रा पर एफआईआर हो, और जो थाना प्रभारी लगातार इस तरह की घटना किए हैं, और आज भी जो घर तोड़ के जाया जा रहा है, घर तोड़ करके बिना वारंट के किसी के घर, उसको रोकने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।